हाँ बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है कक्षा 10 10th क्लास के लिए बहुत ही रोचक टॉपिक है और आप लोगों के लिए नया टॉपिक है। ख़ास तौर से 10th क्लास के लिए एक नई चीज़ मिल रही है आपको पढ़ने के लिए। तो मैं अभी टॉपिक का नाम नहीं बताऊंगा, अभी आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, फिर मैं टॉपिक पर चलूँगा। तो क्लास 10th वाले बच्चे बिल्कुल तैयार हैं ना आप? हाँ, और आप जानते हैं कि अगर आपको कोई इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आए तो आप अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर आप कमेंट्स बॉक्स में निश्चित कमेंट्स लिख सकते हैं। और यदि उस पर यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9621069320। इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं, तो इस पर भी आप व्हाट्सएप करके और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। हाँ, तो मैं अब चलता हूँ टॉपिक की ओर। टॉपिक अभी नहीं बताऊँगा, ये ज़रूर है कि क्लास 10th 9th और 10th के बच्चे 9th 10th के बच्चे इस टॉपिक को बिल्कुल तैयारी से आप लोग बैठ जाइए और हाथ में नोटबुक और पेन लेकर के मोबाइल को खोल लीजिए और ये देखिए। क्या आपने कभी सोचा कि जैसे हम ये कह दें, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं या आप खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, और एक ये पेड़ दिखाई दे रहा है, समझ गए होंगे काहे का पेड़ है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इस पेड़ की हमें ऊंचाई कैसे ज्ञात करें, किस प्रकार से हम इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी पेड़ हो सकता है या कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, बिल्डिंग हो सकती है या पहाड़ हो सकता है, ठीक है, पहाड़ हो सकता है, पर्वत हो सकता है, वृक्ष हो सकता है। हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप इस पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। निश्चित है आप लोग यही कहेंगे, 2-3 आंसर आएंगे आपके। कोई कहेगा कि हम इस पर रस्सी लेकर के ऊपर चढ़ जाएंगे, ऊपर से रस्सी को लटका देंगे और रस्सी को नीचे आके नाप लेंगे, पता चल जाएगा कि कितना है। कोई कहेगा कि हम 2 व्यक्ति चढ़ेंगे, एक नीचे से 1 मीटर ले लेगा, आगे बढ़ता जाएंगे, 2 लोग चढ़ते जाएंगे और नाप लेंगे हम। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये पेड़ हो या भवन हो, चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग हो, और पहाड़ की ऊंचाई तो हम वैसे ही नहीं याद कर सकते, क्योंकि पहाड़ ढालदार होता है और हाइट आप जानते हैं कि सीधी स्ट्रेंथ, सीधी ऊर्ध्वाधर नापी जाती है, ठीक है। तो पहाड़ की ऊंचाई तो आप किसी तरह से भी नहीं नाप सकते हैं। तो कभी आपने सोचा कि इस पेड़ पर बिना चढ़े हम इसकी पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात कर लें। पहाड़ पर बिना चढ़ाई किए हुए, बिना कोई और चीज लिए हुए हम पहाड़ की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं, भवन की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, यहां तक तो ठीक है। और नदी के हम इस पार खड़े हैं और नदी की हमें चौड़ाई ज्ञात करना है कि नदी कितनी चौड़ी होगी, है ना, रोचक विषय है ना। तो नदी की चौड़ाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इन सब कॉन्सेप्ट को आपके अंदर निश्चित ये प्रश्न होंगे कि गुरुजी ने तो इतना सरलता से कह दिया कि हम यहाँ पर खड़े हैं और इस पेड़ पर बिना चढ़े इस पेड़ की ऊंचाई नाप सकते हैं। हाँ, बिल्कुल नाप सकते हैं। और उसका किसकी सहायता से हम नाप सकते हैं, वो है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ाएंगे। नया आप लोगों के लिए 9th 10th, खासतौर से 9th 10th के बच्चों के लिए एक नया टॉपिक है।
अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, 6th 7th 8th तक नहीं पढ़ा है, कई जगह 9th से शुरुआत होती है, कई जगह 10th से शुरुआत होती है। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो हमें आज त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है, और त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब इतना एंजॉय होता है इसमें, हंसते हुए हम पढ़ सकते हैं इसको। उसका ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसके जो फार्मूला भी हैं तो वो कहीं से नहीं है, थोड़ा सा फार्मूला पर ध्यान देना है। लेकिन कुछ फार्मूले फिर स्टार्टिंग से जब हम आगे चलते हैं तो कुछ फार्मूले, सभी फार्मूले, कुछ का सभी फार्मूले अपने पिछले वाले का फार्मूलों से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग देख रहे होंगे, त्रिकोण यानी ट्राइंगल, ट्राइंगल आप परिचित हैं ट्राइंगल से। ट्राइंगल यानी त्रिकोणमिति, पूरी वह गणित का वह भाग जिसमें 3 कोणों से घिरी हुई आकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है, हम उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। परिभाषा बहुत सरल है, उसी नाम से ही उसका अधिकतर आपके जो हिंदी वर्ड हों या इंग्लिश वर्ड हों, आपके अधिकतर उन वर्डों में ही उसका डेफिनेशन छिपा है, उसका उद्देश्य भी छिपा होता है। अगर हम गौर से देखें, अधिकतर मैथ में, साइंस में अधिकतर जो वर्ड होता है, उसका नाम होता है, उससे काफ़ी हद तक डेफिनेशन बन जाती हैं। तो 3 कोणों से घिरी हुई आकृति को हम ट्रायंगल कहते हैं, और उसी का जो अध्ययन करने वाली शाखा है गणित की, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आज हम त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझने के लिए, त्रिकोणमिति में अधिकतर हम राइट ट्रायंगल का इसमें ज़्यादा यूज होता है। ABC ये हमारा राइट ट्रायंगल है, जिसका एंगल भी राइट एंगल है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। या हमको किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं, बी पॉइंट हमारा वहीं रहेगा। हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ABC या ACB। तो ये ABC हमारा एक राइट ट्रायंगल है, जिसका एंगल B राइट एंगल है। त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां होती हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कौशिक। ये ध्यान रखेंगे कि इनका हम क्रम भी, कुल 6 निष्पत्तियां, ये आपकी त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां हैं, और इन्हीं 6 निष्पत्तियों को लेकर के पूरी त्रिकोणमिति, आपकी पूरी त्रिकोणमिति इस पर घूमती है। पूरा त्रिकोणमिति इन्हीं 6 निष्पत्तियों पर डिपेंड है। अब हम ये देखते हैं कि इनमें क्या संबंध होता है, इसको हम राइट ट्रायंगल से कैसे हम जोड़ेंगे। माना कि हमने इसको मान लिया कि ये राइट ट्रायंगल ABC में एंगल A थीटा है। एंगल A का मान, सपोज दैट हमने मान लिया है कि माना इस कोण का मान, कोण A का मान थीटा है। थोड़ा सा फार्मूला ध्यान रखने के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। ऐसा नहीं है, कुछ हमारे जो गुरुजनों ने पहले से हम लोगों को भी बताए हैं, हम आप लोगों को बता रहे हैं। फार्मूलों को रटने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग तरीका ढूंढते हैं।
वो तरीका हम आपको बताएंगे। इसके पहले आप समझ रहे होंगे कि आपका ए बी क्या है, बेस, ठीक जी, बेस मीन्स आधार, और ये आपका लंब है, और ये आपका कर्ण है, ठीक है। लंब, कर्ण और आधार। लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और हाइपोटेन्यूस कर्ण को एच से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। अगर हम अपनी लंब के आधार पर इसे हम एल कह दें, आधार को हम ए से प्रदर्शित कर दें और कर्ण को के से प्रदर्शित कर दें। देखो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए मैं कुछ फार्मूले बताऊंगा। पहले मैं चर्चा कर रहा हूं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो एंगल हो गया थीटा। वैसे मैथ में मीडियम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, मीडियम इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो सिर्फ शब्दों का हमें इंग्लिश रूपांतरण करना है, मुख्य शब्द हैं। मैथ में कोई ज़्यादा शब्दावली नहीं है, मुश्किल से 100-200 वर्ड यदि आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दी, पूरी मैथ आपकी इंग्लिश मीडियम हो जाएगी, ठीक है। अरे भाई, सपोज दैट, माना कि 10, देयरफॉर, इसीलिए, सिंस, चूंकि, इसीलिए आदि, इनके वर्ड हमें ध्यान रखना है। तो इसमें मैथ में हम ज़्यादा इसलिए हम मीडियम में नहीं जा रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, चाहे अपनी मातृभाषा में हिंदी में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चाहे इंग्लिश में। इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि हर वर्ड का इंग्लिश भी बताऊं। तो लंब, आप इससे परिचित हैं, समकोण त्रिभुज ABC में BC भुजा क्या है, लंब है, AB आधार है और AC कर्ण है, ठीक है। तो अब यहां पर हमें इन त्रिकोणमिति की इन 6 निष्पत्तियों का संबंध इस ट्राइंगल से जोड़ना है, ठीक है, समझ रहे ना। तो देखो, हिंदी मीडियम वालों के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लो। LAL बटे KKA, थोड़ा सा रोचक नाम भी है, और इस नाम से त्रिकोणमिति के जो 6 सूत्र, जो स्टार्टिंग के सूत्र हैं, वो पूरे इस नाम से आपको समझ में आ जाएंगे। गौर से देखना, LAL यानी इसको हम कह देते हैं लाल, ठीक। KKA यानी क्या हो जाएगा, कक्का, यानी लाल बटे कक्का। अब जैसे साइन थीटा, अगर इसको हम यहां से चलें तो यहां से ऐसे चलेंगे और फिर लौट के ऐसे आएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज। लाल बटे कक्का, तो लाल का L का ऊपर ले लिया L पहला वर्ड और नीचे का ले लिया K, यानी साइन थीटा बराबर, इससे हमने देखा तो L किसको प्रदर्शित कर रहा है, लंब को। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे K कर्ण, ठीक है। वो सिर्फ हमें संकेत के लिए, हमें जिससे सूत्र याद रहे, लंब बटे कर्ण हमें याद ना करना पड़े, यहाँ हमें L बटे K लिखने की जरूरत नहीं है, हमने उसको इससे देख लिया और यहाँ पर उसका जो हमारा वास्तविक वर्ड है उसको हमने लिख दिया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब कौन सा रेखाखंड है, BC, तो बराबर BC बटे कर्ण AC। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। अब आता है कॉस। कॉस में इसका दूसरा वर्ड देखते हैं, तो ऊपर A है और नीचे K है, ठीक है, समझ रहे ना। तो कॉस थीटा का हो गया, A का मतलब क्या हो गया, A का मतलब आधार, और नीचे K का मतलब कर्ण, तो हो गया आधार बटे कर्ण। आधार कौन सी भुजा है आपकी, आधार है आपका AB रेखाखंड, और बटे कर्ण AC। तो कॉस थीटा बराबर हो गया AB बटे AC।
अब आता है टेन। टेन तीसरे नंबर पे पहुंच जाइए आप। तो टेन में ऊपर एल है और नीचे ए है, तो आप समझ गए होंगे एल का मतलब लंब और नीचे क्या आएगा, ए का मतलब आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। ठीक, लंब कौन सी भुजा है आपकी, लंब है आपका BC रेखाखंड और आधार है AB रेखाखंड। ठीक, अब आप नीचे इस प्रकार से चलेंगे और नीचे आ जाएंगे। तो अब यहाँ तक आ गए फर्स्ट 1 2 3, अब इसके बाद नीचे से चलेंगे 4 में क्या पढ़ेंगे, A बटे L, यानी A का मतलब हो गया आधार, नीचे से ऊपर आधार बटे लंब, यानी आधार AB बटे लंब BC। अब आ गया सेक, तो सेक का नीचे से ऊपर K बटे A, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, AC, आधार भुजा AB। अब इसके बाद आता है कौशिक, तो कौशिक को नीचे से चलो तो K बटे L, यानी कर्ण बटे लंब। तो ये हो जाएगा, कर्ण कौन सी भुजा है, AC बटे लंब BC। इस प्रकार से आपकी त्रिकोणमिति की ट्राइंगल को जोड़ते हुए जो 6 निष्पत्तियों के जो फार्मूला है स्टार्टिंग के, ये आपके कंप्लीट हो गए। साइन कॉस टेन हमने बताया था कि ये 6 निष्पत्तियाँ इसी क्रम से लिखी जाती हैं, साइन, साइन के बाद कॉस, टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। तो इस प्रकार से हम इस एंगल को इसके जोड़ दिया। अब हाँ, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए PBP अपान HHB, यानी परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड बेस। अब इसको हम याद करने के लिए एक शब्द बना लेते हैं, और वो याद करने के लिए P का मतलब हम पाकिस्तान, B का मतलब भूखा प्यासा, भूखा, और P का मतलब फिर प्यासा। नेक्स्ट P का मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, अपान पहले H का अर्थ हिंदुस्तान, दूसरे H का अर्थ हरा, फिर B का अर्थ भरा। PBP यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे HHB यानी हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक जी, याद करने का एक तरीका है। तो हम उसी को अगर देख के चलेंगे, जैसे साइन थीटा बराबर, जैसे हमने लाल बटी कक्का में बताया था, वैसे इसमें है P अपान H, तो यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ठीक ठीक, अब इसके बाद कॉस में आ जाएंगे, कॉस में B अपान H, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस। फिर इसके बाद आता है टेन P अपान B, परपेंडिकुलर अपान बेस। फिर नीचे से ऊपर चलेंगे, B अपान P कॉट में हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक में हो जाएगा H अपान B, यानी हाइपोटेनियस अपान बेस। और फिर कौशिक में हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर H अपान P। इस प्रकार से हम याद करने के लिए फार्मूलों को हम कुछ तरीके अपनाते हैं और उनको याद रखते हैं। तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अब आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप अच्छी तरह इसको लिख लेंगे पूरा, ठीक। तो मैं थोड़ा सा साइड में हो जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक, ओके। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो वैसे यदि आप गौर से देखिए, थोड़ा सा गौर से देखिए इन्हीं फार्मूलों पर, आगे के जो फार्मूला आएंगे अब इन्हीं फार्मूलों से कनेक्ट होंगे। गौर से देखिए, तो साइन
थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और इधर कोसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे लंब। तो साइन का अपोजिट क्या हो गया, कौशिक। साइन का अपोजिट क्या हो रहा, इधर है साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण, और कौशिक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे लंब। लो एक फार्मूला तैयार हो गया, साइन का अपोजिट कौशिक और कौशिक का अपोजिट साइन। और गौर से देखिए, देखो कॉस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण और सेक थीटा बराबर है कर्ण बटे आधार, तो यानी कॉस और सेक जी आपस में अपोजिट हो गए। अब बचे टेन और कॉट, तो टेन और कॉट को यदि हम देखें गौर से तो ये भी आपस में अपोजिट ही हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार और कॉट थीटा बराबर है आधार बटे लंब। तो इधर ये टेन और कॉट जो है ये दोनों अपोजिट हो गए। तो अब इसके बाद जो फार्मूला बनते हैं वो इसी के हैं, इन्हीं 6 निष्पत्तियों में अपोजिट संबंधी यानी व्युत्क्रम संबंधी सूत्र। ठीक, कौन से फार्मूला होंगे, व्युत्क्रम यानी अपोजिट फार्मूला। ठीक, अब इसको मैं साफ किए देता हूं। ठीक, जो है व्युत्क्रम संबंधी यानी अपोजिट साइन कॉस टेन, और इधर कॉट सेक कॉशिक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। थीटा इसकी निष्पत्ति होगी। तो क्या बताया था कि साइन का अपोजिट कॉशिक, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/, कॉशिक थीटा, और कॉशिक थीटा बराबर हो जाएगा 1/, साइन थीटा। ठीक, साइन का अपोजिट कॉशिक और कॉशिक का अपोजिट साइन। अब कॉस का अपोजिट सेक और सेक का अपोजिट, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/, कॉस थीटा। अब इधर टेन का अपोजिट हो गया कॉट, तो टेन थीटा बराबर हो गया 1/, कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो गया 1/, टेन थीटा। इस प्रकार से हमें अपोजिट संबंध मिल गए। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में मैं अभी बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है साइन कॉस का यूज ज़्यादा है, और आगे के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि अगर हम कोई अधिकतर सवाल जो अगर कहीं भी किसी भी मेथड से या फार्मूला भूल जाते हैं, नहीं सॉल्व हो पाता है, तो हम साइन कॉस के पदों में यदि बदल लेते हैं तो यह आसानी से सॉल्व हो सकता है। हो सकता है कि क्वेश्चन लेंदी हो जाए, बड़ा हो जाए, उसका सॉल्यूशन तो बड़ा हो सकता है, लेकिन सॉल्व जरूर हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति में हमें ध्यान रखना है। तो हमने देखा कि हम कॉसेक को साइन के पदों में बदल सकते हैं, और सेक को कॉस के पदों में बदल सकते हैं, और टेन कॉट में बदल गया, कॉट टेन में बदल गया। ठीक है, यदि टेन और कॉट को भी हम, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो फिर मैं आगे बताऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब ये हो गया आपके अपोजिट यानी व्युत्क्रम संबंधी फार्मूले। अब आता है टेन और कॉट को। यदि हमें टेन और कॉट को भी यदि साइन और कॉस के पदों में बदलना है, कॉसेक तो बदल जाएगा 1/, साइन सेक बदल जाएगा, लेकिन यदि टेन और कॉट को बदलना है तो ये तीसरे प्रकार के जो फार्मूले होते हैं वो टेन और कॉट के फार्मूले होते हैं। टेन थीटा बराबर और कॉट थीटा बराबर, यानी टेन और कॉट के फार्मूले साइन और कॉस के पदों में। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान
साइन थीटा। ठीक, तो टेन और कॉट के फार्मूले ये हो गए साइन और कॉस के पदों में। इस प्रकार से हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला चैप्टर है उसमें लगभग इतने फार्मूले हैं, और इन फार्मूलों को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे हम किस प्रकार से क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन हमें अलग अलग प्रकार के कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, उनको हम बताएंगे अपने इस नेक्स्ट वीडियो में। और चूँकि आप लोग शायद 9th 10th वालों का ये मेरा पहला वीडियो डल रहा है, तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा अपने सभी स्टूडेंट से, अपने सभी बच्चों से कि वो आनंद भाई साहब मैथ क्लासेस नाम से जो यूट्यूब चैनल है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और निश्चित ही मैं पूरा प्रयास करूँगा। मैंने शुरुआत में मोबाइल नंबर भी अपना बताया था, व्हाट्सएप नंबर, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप में प्रॉब्लम डाल सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, और इस संकट में हम निश्चित सफल हों, और पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं होगी। जी मैं विश्वास दिलाता हूँ, सिर्फ आप लोगों को हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना है, और इसको समय निकाल करके इस वीडियो को बड़े गौर से देखना है, समझना है, एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। ये मेरा विश्वास है, और इसी विश्वास के साथ मैं पुनः अनुरोध करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल का मनोबल बढ़े, और आप लोगों के लिए जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो भी आप लोगों को लाभ पहुँचे। इसी के साथ ही धन्यवाद।